नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, ये जो स्क्रिप्टिंग मेथड है ना, जो हम लिखते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी लिखते हैं, इन सब का अपना अपना वाइब्रेशंस होता है। तो अगर हम अपने डिज़ायर को स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को भेज रहे हैं। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी वाइब्रेशन को हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं और उसी को हम अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखना कि अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन कहीं और भटक रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपको पूरा कंसंट्रेशन लगा के उस चीज़ को लिखना पड़ता है या नहीं? क्या आप एक ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिखते हुए आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या फिर अपने क्रश के बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। आपको अगर ऐसे लिखना है तो उस ऐसे में आपको फोकस्ड होकर लिखना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर हम परसिस्टेंटली अपने डिज़ायर को पॉजिटिव थॉट देते हैं तो वो डिज़ायर हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो व्हाट बेटर देन स्क्रिप्टिंग करने से हम एकदम कंसंट्रेशन से पॉजिटिव होके उस डिज़ायर को एनर्जी दे रहे होते हैं। सो यही दो सिग्निफिकेंस है जो स्क्रिप्टिंग को इतना मैजिकल और इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन अक्सर लोगों को ना स्क्रिप्टिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे उस स्टोरी को फॉर्म करें, क्योंकि जो हुआ ही नहीं है हमारे साथ उसको हम कैसे करें, क्या सोचें, क्या इमेजिन करें, समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सा स्क्रिप्टिंग का तरीका बताने वाली हूँ जो कि बहुत 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 पावरफुल होने वाला है। सो गाइस, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रिप्टिंग के मेथड को करने के लिए आपको एक ब्लैंक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स को दोनों पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में लिखना है यूनिवर्स और दूसरे पार्ट में लिखना है मी। अब आपका जो भी डिज़ायर है, से सपोज़ आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल आपको आपके एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है, आपको आपके एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई एम टॉपिंग दिस एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम आप नाम भी लिख सकते हो, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो। और यूनिवर्स को आप लिखोगे कि यूनिवर्स, दिस इज़ ऑन यू to bless me with my marks। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक यूट्यूब चैनल है और आपको उस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है और मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो 10K सब्सक्राइबर्स को, तो आप लिखोगे 10K सब्सक्राइबर्स ऑन शिवा एहसास। और यूनिवर्स को बोलोगे कि तो अगर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए तो आप अपना पार्ट लिखोगे कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यूनिवर्स को आप बोल दोगे कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे ब्लेस कीजिए यूनिवर्स। ऐसे करके आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है कि सपोज़ कीजिए मेरा ही चैनल, मुझे शिवा एहसास में 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो मैं अपने पार्ट में लिखूँगी कि मेरे पास शिवा एहसास में ऑलरेडी 10K सब्सक्राइबर्स है, और मैं यूनिवर्स को बोलूँगी कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप परफेक्ट ऑडियंस मेरे चैनल में आप ला के दोगे। सो गाइज़, यही है वो बहुत ईजी एंड बहुत परफेक्ट वे टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स एंड द परफेक्ट वे टू स्क्रिप्ट। अगर आपको स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे स्क्रिप्टिंग को फॉलो करके बहुत 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 आसानी से अपने डिज़ायर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।